आज बीके जी लोगों के प्रश्नों के उत्तर देंगी, जो प्रश्न लोगों को ज्ञान में आने से पहले रुकावट बनते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो आज हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बीके दीदी कैसे लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दीदी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान के बारे में आपने बता दिया, ईश्वर के बारे में बता दिया, देवी देवताओं के बारे में बता दिया, पर जो आदि धर्म जो दुनिया पे स्थापित होते हैं वो कैसे होते हैं और कब होते हैं? जैसे मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म व आदि धर्म दुनिया पे कब आते हैं और कैसे आते हैं? कृपया आप बताइएगा। ओम शांति। तुम्हारा बहुत अच्छा प्रश्न है कि दूसरे धर्म कब आते हैं। जो इस पढ़ाई को पढ़ते हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनते हैं, वो बच्चे तो सतयुग और त्रेतायुग में आते हैं। बहुत अच्छी मेहनत करने वाले बच्चे सतयुग में आते हैं और जो कम मेहनत करते हैं वे त्रेतायुग में आते हैं। लेकिन दूसरे धर्म वाले जो बच्चे हैं वे द्वापर युग से आते हैं, क्योंकि द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियस शुरू हो जाता है, यानी कहें कि देह भान शुरू हो जाता है। अभी इस समय हमको आत्मा का पाठ पढ़ाया जाता है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। द्वापर युग से देह भान चालू हो जाता है, तो फिर हमको ये आत्मा के जो देवी देवताई वाली आत्माएं हैं, इनको ये देह भान वाली बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो फिर भक्ति शुरू करते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन द्वापर युग से भक्ति करते हैं। तो भक्ति करने के लिए धर्म स्थापक आते हैं। वे धर्म स्थापक अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इब्राहिम। इब्राहिम आकर के इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उसके 250 वर्ष बाद बुद्ध आते हैं। बुद्ध आकर बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उसके 250 वर्ष बाद क्राइस्ट आते हैं। क्राइस्ट आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उसके 500 वर्ष बाद शंकराचार्य आते हैं और शंकराचार्य आकर के संन्यास धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार द्वापर युग में 4 मुख्य धर्म स्थापन किए जाते हैं। फिर कलयुग आता है। कलयुग में हम आत्माएं और कला विहीन हो जाती हैं, हमारे डिवाइन वैल्यूज कम होते जाते हैं। तो मुख्य एक धर्म स्थापन होता है जिसको सिख धर्म कहते हैं, वही। और फिर बहुत से पतले पतले बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं। कोई कहते हैं हम भगवान, तुम भगवान, कोई रजनीश भगवान, कोई सत्य साईं भगवान। इतने सारे भगवान बन जाते हैं कि जो असली भगवान है वो छुप जाता है। असली भगवान का पता ही नहीं रहता है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है और हम देह भान में सब आ जाते हैं। तो अपने आप को शरीर समझने लगते हैं और शरीर वाले देवी देवताओं को ही भगवान मानने लगते हैं। तो ये द्वापर युग से और सब धर्मों की स्थापना होती है। मेरा प्रश्न ये है कि इतने सारे धर्मों में असली भगवान का पता कैसे लगाते हैं? ओम शांति। तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि जब इतने सारे धर्म हो जाते हैं तो असली भगवान का पता लगाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि हर धर्म वाले अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। तो और मनुष्य इतनी सारी ब्रांचेज हो जाती हैं कि मनुष्यों को असली भगवान का पता ही नहीं मिलता है। तब कलयुग के अंत में जब आत्माएं बहुत दुखी हो जाती हैं, तब परमात्मा स्वयं जिनके शरीर में आते हैं, उनको दादा लेखराज है, उनका नाम असली नाम दादा लेखराज है, और उनको आकर के उनके शरीर में आकर के अपना परिचय स्वयं देते हैं कि निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं शिव हूँ और मेरा स्वरूप ज्ञान है। मैं शिव हूँ, मेरा स्वरूप प्रकाश है। मैं शिव हूँ, मेरा स्वरूप खुद का आनंद है। फिर परमात्मा उनके शरीर में बैठकर और उनके द्वारा श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराते हैं, जिससे कि आत्माओं को विश्वास हो जाता है कि यही भगवान है। और परमात्मा अपने मुख से भी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ और तुम भी ये शरीर नहीं हो, तुम भी आत्मा हो। तो इस प्रकार परमात्मा जो ये सारा ज्ञान हमारे यहाँ सुनाया जाता है, ये सारा ज्ञान देते हैं।
तो जो देवी देवताई कुल की आत्माएं होती हैं सतयुग त्रेता वाली, उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है और वे आत्माएं इस ज्ञान में आ जाती हैं और इतनी ज्यादा आ जाती हैं, मतलब इतनी उनके ऊपर हो जाता है कि संसार के लोग उनके मार्ग में बहुत विघ्न भी डालते हैं, फिर भी वे आत्माएं इस मार्ग पर चलती हैं, भगवान की श्रीमत पर चलती हैं, क्योंकि उन्हें साक्षात्कार कराते हैं भगवान। ब्रह्मा बाबा के शरीर में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगता है, तो आत्माएं तो भक्ति में श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, तो जो उन्हें सामने साक्षात्कार में श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है और वो कह रहा है कि बच्चों एक जन्म मेरी खातिर तुम पवित्र रहो, एक जन्म मेरी खातिर तुम बुराइयों का त्याग करो, दैवीय गुणों को धारण करो, तो धक से आत्माएं जो स्कूल की होती हैं वे आ जाती हैं और दूसरे धर्म वाली आत्माएं तो विधवा पर से आती हैं, वे तो इस ज्ञान को लेती ही नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान की विशेषता ये है कि जो इस बच्चे इस ज्ञान को लेते हैं वे सतयुग या त्रेता युग कहीं ना कहीं जरूर आते हैं, तो दूसरे धर्म वाली तो द्वापर युग वाली तो लेती नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान अपना साक्षात्कार के माध्यम से भक्तों के अंदर विश्वास बिठा देते हैं और वे आत्माएं परमात्मा को पहचान लेती हैं और उनकी श्रीमत के अनुसार चलने लगती हैं। दीदी मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान कैसे इस धरा पे इस धर्म की स्थापना करते हैं, कृपया बताइएगा। देखो, भगवान जब आते हैं तो अपना साक्षात्कार कराते हैं, उस साक्षात्कार में वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराते हैं, तो माताएं तो श्री कृष्ण को भगवान समझती हैं, तो उसके कारण से सब श्री कृष्ण का कहना मानने लग जाती हैं और परिवार वाले चाहे उनके एंटी होते हैं, विरोधी होते हैं, लेकिन वे परिवार वालों की न सुन करके परमात्मा की यानी श्री कृष्ण की ब्रह्मा बाबा की बात को मान करके उनकी श्रीमत पर चलने लगती हैं। तो उनकी इस तरीके से एक इसको परमात्मा कहते हैं शिव शक्ति सेना और भाइयों को कहते हैं पांडव सेना। तो परमात्मा इस ज्ञान से 3 सेनाओं की बना देते हैं, एक तो कौरव और पांडव सेना, माने जिसके भागवत में गीता में जिनका वर्णन है ना, तो श्री कृष्ण को ये ज्ञान में चलने वाली पांडव सेना, जो इस ज्ञान में नहीं चलते हैं वे कौरव सेना, और जो विदेशी लोग हैं उनको यादव संप्रदाय कहा। तो उनके लिए परमात्मा ने बताया कि वे लोग तो आपस में गृह युद्ध करके या किसी तरीके से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यादव संप्रदाय के लोग आपस में लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इतने एटम बम मिसाइल बम बना के रखे हैं कि एक देश दूसरे देश पर डालेगा, दूसरा देश उस देश पर डालेगा और वो आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। ये लड़ाई भारत में है, अंतःकरण की लड़ाई है, क्योंकि हम चाहते हैं परमात्मा की श्रीमत के अनुसार जीवन यापन करना, लेकिन जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वे कहलाते हैं कौरव संप्रदाय, तो वे हमें ज्ञान में चलने नहीं देना चाहते हैं। तो ये अंतःकरण का युद्ध है, ऐसे युद्ध नहीं है जैसे शास्त्रों में वर्णन किया है। अंतःकरण में मन के संकल्पों का युद्ध है, तो उसमें जो ज्ञान में चलने वाले हैं वे विजयी बन जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको आंतरिक शक्ति देता है, मनोबल देता है, तो वे इस ज्ञान मार्ग पर चलते रहते हैं। और कौरव संप्रदाय जो विपरीत बुद्धि वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे और अंत में ये पांडव संप्रदाय वाले और जो ज्ञान में चलने वाली शिव शक्ति सेना है ये विजयी हो जाएगी और सतयुगी दुनिया आ जाएगी, देवी देवताई धर्म स्थापन हो जाएगी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा के दिए ज्ञान को। इसके कारण मेरे को मेरे प्रश्न का सही उत्तर मिल पाया और मैं आज अपने आप को बहुत प्रसन्नचित महसूस कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं इस ज्ञान में जुड़ने के लिए अपना कदम बढ़ाऊंगा। ओम शांति। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए व ऐसे और वीडियो पाने के लिए